वेलकम कोडर्स सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ऑपरेटर्स को कि व्हाट आर द ऑपरेटर्स एंड उसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे एंड उनको थ्रू कोड हम एक्सप्लेन मैं करूँगा आप लोगों को। सो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, ये पीडीएफ मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। इसमें मतलब सारा जो है हमारी डेफिनेशन है, इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, इसी को हम स्टडी करेंगे। ये मैं आप लोगों को गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड है। आप यहाँ से इसको डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सी प्लस प्लस ऑपरेटर से। इसकी मैं आप लोगों को पहले डेफिनेशन पढ़ाऊंगा एंड फर्दर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। के मतलब जो हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं वो हमारी जो वैल्यूज एंड जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, हमने ऑलरेडी वेरिएबल्स को स्टडी किया हुआ है पहले कि वेरिएबल्स क्या होता है। अगर नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में उसका नोटिफिकेशन आपको शो होगा, वहां से आप जाकर स्टडी कर सकते हैं। जो हमारे मतलब वेरिएबल्स एंड वैल्यूज होते हैं उन पे कोई भी अगर ऑपरेशंस हमने परफॉर्म करना है तो वो हम थ्रू ऑपरेटर्स उसको हम परफॉर्म करेंगे। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारे पास एक ऑपरेटर है, प्लस इज एन ऑपरेटर यूज्ड फॉर एडिशन। के हमारे पास जो प्लस साइन है वो हमारे पास एक ऑपरेटर है जो कि हमारे पास एडिशन के लिए यूज होता है। हमारे पास सी प्लस प्लस में मेनली ऑपरेटर्स की 6 टाइप्स हैं। तो आज की इस वीडियो में हम अभी फर्स्ट टाइप को ही स्टडी करेंगे। सो सबसे पहले आता है हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। व्हाट आर द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिक operations on variables and data. Okay, for example, a plus b is an arithmetic operators. a minus b, a multiply हो गया। हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं प्लस, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड हमारे पास मॉड्यूल या रिमाइंडर जिसे हम कहते हैं। हमारे पास 5 अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं जो कि हम यूज करते हैं। यहाँ पे हमने एग्जांपल देखी, a प्लस b इज एन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। क्योंकि इसमें प्लस यूज हो रहा है तो ये हमारे पास ऑब्वियसली अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होगा। एंड हमारे पास यहाँ पे a एंड ये जो b है हमारे पास ये हमारे वेरिएबल्स हैं एंड ये जो प्लस है हमारे पास ये हमारा यहाँ पे हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर है क्योंकि ये इन दो वेरिएबल्स को यहाँ पे प्लस कर रहा है। उसके बाद आता है अदर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के। हमारे पास और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन से? अभी तो हमने मतलब एडिशन वाला ये वाला एडिशन की एग्जांपल देखी है। तो इसके बाद हमारे पास मतलब मैं आप लोगों को ऑपरेटर बताऊंगा एंड उसका जो ऑपरेशन है वो क्या करता है तो वो बताऊंगा। सिंपली जिस तरह हमारे पास मैथमेटिक्स में होता है कि प्लस हमारे पास एडिशन के लिए यूज होता है, इधर भी हमारे पास प्लस जो है वो हमारा एडिशन के लिए यूज होगा। एंड जो हमारा सब्सट्रैक्ट है मतलब एंड जो हमारा सब्सट्रैक्शन के लिए वो हमारे पास ये साइन यूज होते हैं जो कि हमारे पास मैथ में है। इस तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास स्टेरिक यूज होता है, यह भी मैं आप लोगों को यूज करके दिखाऊंगा। एंड डिवीजन के लिए ये साइन है। एंड उसके बाद मॉड्यूल होता है जो कि हमारे पास रिमाइंडर होता है। एंड इसके बाद हमारे पास आता है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये भी हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में ही आता है। मैं यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ यहाँ पे कि हमारे पास जो डबल प्लस होता है, मतलब अगर हम 2 बार प्लस को यूज करते हैं तो उसका मतलब है इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द ऑपरेंड बाय 1। ऑपरेंड हमारे पास क्या होता है? ऑपरेंड हमारे पास वो वैल्यू होती है जो कि हमारे वेरिएबल के बाद यूज होती है, इक्वल टू के बाद यूज होती है। वो हमारे पास ऑपरेंड की वैल्यू होती है कि अगर हम मतलब जो हम इंक्रीमेंट यूज करेंगे तो प्लस प्लस यूज करेंगे, जो हमारी वैल्यू होगी वो इंक्रीज बाय 1 कर देगा जो अगर हम यहाँ पे इसको यूज करेंगे। एंड सेम एज इसका माइनस माइनस अगर यूज करेंगे तो ये डिक्रीज ऑपरेंड वैल्यू बाय 1। तो ऑब्वियसली तो ये माइनस माइनस हमारे पास जो होगा वैल्यू वो उसको डिक्रीज कर देगा बाय 1। एंड इसके बाद हमारे पास टाइप आती है कि हमारे पास इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट की कितनी टाइप्स हैं। इसके हमारे पास इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट की 2 टाइप्स हैं। पहला आता है प्रीफिक्स एंड सेकंड टाइप है पोस्ट फिक्स। इनके नेम से ही हमें डिफाइन है कि प्रीफिक्स क्या आता है एंड पोस्ट फिक्स क्या आता है। प्रीफिक्स ये होता है कि अगर हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट को पहले यूज करेंगे, मतलब प्लस प्लस पहले यूज करेंगे एंड देन उस वेरिएबल को हम लिखेंगे तो वो हमारे पास इंक्रीमेंट होगा। जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है प्लस प्लस ए एंड प्लस प्लस बी। ये हमारा जो इंक्रीमेंट साइन है अगर हम उसको पहले यूज करेंगे हमारे वेरिएबल से तो उसको हम प्रीफिक्स कहेंगे। एंड पोस्ट फिक्स का क्या मतलब है? पोस्ट मीन होता है बाद में, पोस्ट फिक्स मतलब आफ्टर यूज। सो यहाँ पे पहले हम वेरिएबल को यूज करेंगे एंड देन उसके बाद हम जो हमारा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा उसको यूज करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मेनली डिफरेंस क्या है। इफ वी यूज द प्रीफिक्स द वैल्यू इज इंक्रीज बाय 1 देन इट रिटर्न्स द वैल्यू। के अगर हम प्रीफिक्स यूज
करेंगे तो जो हमारी वैल्यू एडिशन होगी, मतलब कि अगर हम इंक्रीमेंट वाला ऑपरेटर यूज कर रहे हैं तो उसकी वो वैल्यू को पहले इंक्रीज करेगा, देन जो अपडेटेड वैल्यू होगी उसको रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल जिस तरह हम a प्लस बी कर रहे हैं, जिस तरह अगर हमारे पास a की वैल्यू 1 है तो अगर हम प्रीफिक्स यूज करेंगे तो वो पहले उसको इंक्रीमेंट बाय 1 करेगा, मतलब 2 हो जाएगा, एंड देन वो जो 2 अपडेटेड वैल्यू होगी वो हमारे पास रिटर्न हो जाएगी। एंड पोस्ट फिक्स को देते हैं कि इफ वी यूज द पोस्ट फिक्स द ओरिजिनल वैल्यू इज रिटर्न फर्स्ट देन इंक्रीज बाय 1, कि हमारे पास जो हम पोस्ट फिक्स यूज करेंगे उसमें हमारे पास ये होगा कि हमें पहले ओरिजिनल वैल्यू मिलेगी। फॉर एग्जांपल 1 a, अगर a इज इक्वल टू 1 है तो हमें पहले 1 मिलेगा, एंड देन उसकी जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज हो रहा होगा तो वो उसकी वैल्यू को बाद में रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल जिस तरह इंक्रीज बाय 1 है तो यहाँ पे ऑब्वियसली इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज होगा। तो अभी मैं इसको आप लोगों को थ्रू कोड भी करके दिखाता हूँ। सो चलते हैं विजुअल स्टूडियो में। सो यहाँ पे आ चुका हूँ मैं अपने VS कोड में, एंड यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर को क्रिएट करूंगा जिसका नाम मैं रखूंगा 7 डॉट हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, एंड इसको मैं यहाँ पे एंटर करूँगा। एंड इस अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम रखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स डॉट cpp। तो ये हमारे पास C++ की एक फाइल आ जाएगी। यहाँ पे मैं हेडर फाइल को इंक्लूड करूँगा जल्दी से। सो हम यहाँ पे सबसे पहले दो वेरिएबल बनाएंगे। मैं यहाँ पे बनाता हूँ int a इज इक्वल टू 10 एंड int b इज इक्वल टू 12। ओके, सो इन वेरिएबल्स को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। सो हम यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स 5 के 5 को यूज़ करेंगे इन्हीं दो वेरिएबल्स को यूज़ करते हुए। सो सबसे पहले फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक कमेंट ऐड करता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे सम करेंगे, सम ऑफ a एंड b। ओके, एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा सी आउट, एंड यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे एक मैं प्रिंट स्टेटमेंट लगाऊंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा सम ऑफ a एंड b इज इक्वल टू, यहाँ पे हम सिंपली जो हमारा a प्लस b को यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे कि हमारा ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स सम वाला यहाँ पे यूज़ होगा। सो इसके बाद मैं एक एंडल स्टेटमेंट लगा दूंगा, एंडल। ओके, तो हमारा न्यू लाइन में चला जाएगा। एंड इसके बाद मैं एक और यहाँ पे कमेंट ऐड करूँगा जिस पे हम, एंड यहाँ पे हम सेकंड ऑपरेटर को यूज़ करेंगे, डिफरेंस ऑफ a एंड b। ओके, सो यहाँ पे भी सिंपल मैं इस वाली लाइन को करूँगा, ओहो यहाँ पे एरर आ रहा है, सॉरी। सो इस वाली लाइन को मैं करूँगा कॉपी एंड सिंपली मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो इसको हम यहाँ पे कर देंगे, डिफरेंस के लिए हम माइनस को यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे भी मैं लिख दूंगा, इसी को कॉपी करूँगा क्योंकि जो कोडिंग होती है वो मोस्ट ऑफ द यूज़ हमारे पास कॉपी पेस्ट पे चलता है। तो आप कॉपी पेस्ट करना सीख जाएं तो एक फास्ट डेवलपर हो जाएंगे। जिस तरह देखें अभी मैंने यहाँ पे अगर मुझे 1 मिनट लगता था तो मैंने 10 सेकंड में वो वाला काम कर दिया। तो अभी इसी लाइन को मैं करूँगा कॉपी सेम एज, एंड यहाँ पे पेस्ट करते हुए मैं लिखूँगा, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रोडक्ट ऑफ a एंड b। देखें a ऑफ a एंड b जिस लिखने में मेरा टाइम बच गया। तो अगेन मैं इस वाली लाइन को करूँगा कॉपी, यहाँ से कॉपी, एंड यहाँ पे इसको पेस्ट करूँगा, एंड यहाँ पे लिखूँगा जी ये प्रोडक्ट, एंड यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए हमने लिखना है यहाँ पे स्टैरिक, जो कि इसको हम बोलते हैं स्टैरिक, जो कि हमारे कीबोर्ड में 8 जो हमारा 8 की है जिस पे 8 लिखा है, उसको आप अगर यहाँ पे शिफ्ट 8 को प्रेस करेंगे तो आपके पास ये ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये ऐड हो गया। एंड यहाँ पे हमारे पास जो फोर्थ वन है वो हमारे पास है डिवीजन ऑफ a एंड b। ओके, एंड इसको भी कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट। ओके, तो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे ठीक कर देता हूँ, एंड यहाँ पे हमारे पास आएगा जी डिवीजन, एंड जो हमारा डिवीजन होता है उसके लिए हमारे पास ये वाली स्लैश होती है, ये हमारा डिवीजन में यूज़ होती है। एंड हमारे पास लास्ट पे जो आएगा वो हमारे पास आएगा मॉड्यूल ऑफ
ऑफ ए एंड बी। उसके लिए भी हम मॉड्यूल के लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमने अभी देखा है कि मॉड्यूल के लिए हमारे पास क्या यूज़ होता है। हमारे पास मॉड्यूल के लिए यूज़ होता है परसेंटेज, जो कि हमने ऐड करनी है यहाँ पे। तो हमारे पास परसेंटेज हमारे पास 5 पे है, तो हम इस परसेंटेज को ऐड करेंगे एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा मॉड्यूल ऑफ ए एंड बी। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको अब करूँगा रन एंड इसको रन कोड पे क्लिक करते हैं एंड इसकी आउटपुट देखेंगे अभी। कपल्स एरर, फॉल्स एरर, ऑपरेटर दैट्स नो सच डायरेक्टली। ओके, आई गॉट इट के हमारा जो हमारी अंदर C++ की फाइल है एंड जो हमारा बाइट फोल्डर है उसका सेम नेम है, तो इसको हम यहाँ पे नेम चेंज कर देंगे। ये आपने केयरफुली चेक करना है। तो अगेन मैं इसको यहाँ पे सेव करके अगर रन करता हूँ तो आई होप कि ये यहाँ पे रन हो जाना चाहिए। तो ऑलराइट, ये यहाँ पे रन हो चुका है। यहाँ इसकी जो हमारे पास exe फाइल है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। सो यहाँ पे इसकी आउटपुट भी आ जाएगी। सो ये आप देखें, सम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 22, जो कि हमारा 10 प्लस 12 इज इक्वल टू 22 एंड डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू -2, क्योंकि हमारा पहले 10 ऐड है यहाँ पे, ए पहले एंड -b है, तो 10 - 2 इज इक्वल टू -2 एंड प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी 10 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 120 एंड सेम एज जो हमारा यहाँ पे डिवीजन वाला है वो हमारे पास, क्योंकि डिवीजन में हमारे पास कोशेंट जो हमारा होता है वो यहाँ पे हमारे पास आता है। तो कोशेंट हमारा अगर हम 10 डिवाइडेड बाय 12 करें तो हमारे पास जो कोशेंट होता है वो ऑलमोस्ट 0 होता है, 0.83 या समथिंग लाइक 8.90 होता है, तो वो हमारे पास 0 होगा। सो यहाँ पे हमारे पास मॉड्यूल ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 10, हमारे पास यहाँ पे 10 एज सेम एज हमारी जो ए वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट हो गई है। ए वैल्यू हमारे पास इसलिए प्रिंट हुई है क्योंकि हमारे पास जो ए है वो लेस देन है 12 एंड यहाँ पे हमारे पास जो कंप्लीट डिवीजन है वो यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं पॉसिबल, तो ये हमारे पास सेम एज 12 आ गया। एंड अगर मैं यहाँ पे कोई और वैल्यूज़ को चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं a इज इक्वल टू 8 कर देता हूँ एंड यहाँ पे 2 रखता हूँ, तो अभी आप देखिएगा कि हमारे पास वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। तो इसको रन करते हैं। सो अब ये देखें कि अब हमारे पास जो हमारा मॉड्यूल है वो 0 है, बिकॉज जो कि हमारे पास रिमाइंडर होता है, मॉड्यूल में हमारे पास रिमाइंडर होता है। तो 2 जो अगर 2 4 8 होता है, यहाँ पे हम डिवीजन में देखते हैं 2 4 8, यहाँ पे हमारे पास जो क्वोशेंट है वो 4 आया एंड जो हमारे पास रिमाइंडर होगा वो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल इन केस मैं 9 कर दूँ तो हमारे पास यहाँ पे मॉड्यूल में हमारे पास 1 होगा, क्योंकि हमारे पास जो रिमाइंडर होगा वो 1 होगा, बट जो हमारे पास डिवीजन होगा वो 4 आएगा, क्योंकि हमारे पास 2 4 8 है एंड रिमाइंडर में 1 हमारे पास बच जाएगा। तो इसको अब रन करते हैं, तो आई गेस के आप लोगों को इसकी अच्छी तरह समझ लगेगी। सो यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास जो रिमाइंडर है अब वो 1 आ चुका है, क्योंकि 2 4 8 होता है एंड मॉड्यूल में हमारे पास रिमाइंडर काउंट होता है, तो वो 1 जो हमारा वो रिमाइंडर में आ गया, वो मॉड्यूल में आ गया। सो वी आर गुड टू गो। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने ऑपरेटर्स को स्टडी किया एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जो कि हमारी ऑपरेटर्स की फर्स्ट टाइप है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक लाजमी कीजिएगा एंड वी आर गुड टू गो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग। बाय बाय।